मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। बजट में स्पेशल पैकेज के नाम पर बिहार को गुमराह करने की कोशिश। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा कि कल संसद में पेश केंद्रीय आम बजट में स्पेशल पैकेज देने के नाम पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने प्रेस को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि कल संसद में पेश केंद्रीय आम बजट में स्पेशल पैकेज देने के नाम पर बिहार के लोगों को गुमराह किया गया है। अधिकांश पुरानी योजनाओं को रीपैकेजिंग कर लगभग 58,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिखाया गया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि बिहार के एनडीए सांसदों की तुलना में कम सांसद वाली तेलुगु देशम पार्टी ने स्पेशल पैकेज के रूप में अपने आंध्र प्रदेश के लिए बिहार से ज़्यादा राशि और कई अन्य योजनाओं को लेने में कामयाब रही, जबकि बिहार को पुरानी योजनाओं को ही पैकेज का हिस्सा बताकर बड़ी राशि दिखा दी गई है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि पिपरैती भागलपुर में पावर प्लांट लगाने का निर्णय मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में सरकार बनने के पहले ही का है। पिपरैती, चौसा और कजरा तीनों पावर प्लांट लगाने का निर्णय एक ही समय लिया गया था, जिसे पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ठंडे बस्ते में डाले हुए था। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तत्कालिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में 2022 में ही पूर्णिया एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर मांग लिया गया था। इसी प्रकार तेजस्वी जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलकर अगस्त 2023 में ही बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को स्वीकृति करा लिया था। गया औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण मई 2023 में ही शुरू हो चुका था और महाबोधि कॉरिडोर भी 1 साल पहले की योजना है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के उस विशेष पैकेज में बोधगया में IIM, भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, 676 किलोमीटर रेलवे लाइन, रक्सौल और पूर्णिया में हवाई अड्डा, 7 पर्यटन सर्किट, 2,775 किलोमीटर 4 लेन हाईवे, 12 रेलवे ओवरब्रिज, 25,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क और 1 लाख युवाओं के लिए मेगा स्किल विश्वविद्यालय सहित अनेकों योजनाएं शामिल थी। उसका क्या हुआ? राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है, बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। 2015 में प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज का, और उसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा किया था कि 40,000 करोड़ का जो पहले से जो यूपीए सरकार के समय से जो योजनाएं लंबित है उसको भी इसमें हम शामिल करते हैं। आप सबों को याद होगा कि जब से आरा में बोली लगाई गई थी कितना चाहिए, 25,000, 30,000, 40,000, क्रमशः बढ़ते और जब 90,000 पर आया तब कहिए तो मैं 1,25,000 का स्पेशल पैकेज में दे रहा हूँ। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ का जो पहले बन गया। भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, 676 किलोमीटर रेलवे लाइन, रक्सौल और पूर्णिया में हवाई अड्डा। पूर्णिया में तो आए थे जब अमित शाह जी कटिहार में, तो भाषण दे रहे थे कि पूर्णिया में देखिए हवाई अड्डा मैंने बनवा दिया, वहाँ पर एक ईंटा नहीं गिरा है। रक्सौल का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद 7 पर्यटन सर्किट, चर्चा होती है, सुनते हैं। कल भी जो है सो एक तरह से उस सर्किट के हिसाब से ही वैशाली और बोधगया को जोड़ने की बात स्पेशल पैकेज में की गई, और 7 पर्यटन सर्किट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद 2,775 किलोमीटर 4 लेन हाईवे, अभी 10 साल में कितना बना सबके सामने में है। 12 रेलवे ओवरब्रिज, 22,500
किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और सबसे बड़ा चीज़ जो है, सबसे बड़ा चीज़ जो आज बेरोजगारी की समस्या जो है, जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बराबर आवाज़ उठाते रहे हैं, इनके द्वारा घोषणा किया गया था और भाजपा और जनता दल के नेताओं के अनुसार बिहार को मिल भी गया। अब कहाँ है, थोड़ा चिराग लेकर खोजना पड़ेगा उसको, आप लोग भी खोजिए। युवाओं के लिए मेघ से जो उनके द्वारा 1,65,000 का स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया गया, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और फिर एक जैसे नया लफाजी, जैसे वह लफाजी और जुमला साबित हुआ, उसी ढंग से या फिर एक जुमला लाकर, और बिहार के लोगों को तो धोखा दिया ही गया। बिहार के लोगों के साथ जो लोग भी इसमें शामिल हैं, वे सब लोग बिहार के साथ न केवल नाइंसाफी कर रहे हैं, बल्कि यह बिहार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अब बताना चाहिए बिहार सरकार को, यह 1,25,000 का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, वह कहाँ है? और अगर वह जुमला था तो फिर इस नए जुमला को लेकर जो बिहार के लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, यह बिहार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी नहीं, बिहार के साथ गद्दारी है। और जनता इसे कभी भी, बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि उस समय जब एनडीए की सरकार थी दिल्ली में और यहाँ पर राबड़ी जी की सरकार थी, काफ़ी अनुकूल समय था उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में। लेकिन उसको छोड़िए, जो बिहार का वास्तविक हिस्सेदारी थी, हक था, वित्त आयोग द्वारा जो पैसा आवंटित था बिहार के लिए, वह पैसा नहीं दिया गया। इंदिरा आवास की योजना में और भी कई ऐसी योजनाएं थी जिसके राशि को जानबूझकर वहाँ पर रोक दिया गया। सब शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया गया, और भी जो योजनाएं थी, केंद्र प्रायोजित योजना थी, उसका पैसा रोक दिया गया। बिहार का जो वास्तविक हिस्सेदारी थी उसको रोक दिया गया। और जब यूपीए की सरकार बनी तो वाहवाही नीतीश जी लेते हैं, और लोग भी कहता है कि भाई 2005 और 2010 का पीरियड जो था नीतीश जी का गोल्डन पीरियड, लेकिन वह नीतीश जी का गोल्डन पीरियड नहीं था। वह देन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की देन थी, और वह यूपीए एक सरकार की देन थी। प्रायोजित योजनाएं बिहार में लागू थी, सब में 90% केंद्रांश की राशि मिलती थी बगैर कंडीशन के। दूसरी बात, कई योजनाएं थी, जैसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, यह स्पेशली कुछ जिलों के लिए कुछ कंडीशन था, पहाड़ी हो, प्राकृतिक विविधता से प्रभावित हो, इस ढंग से उन जिलों के लिए था। उसमें जब यूपीए एक की सरकार बनी तो आदरणीय लालू जी की कृपा से बिहार के सारे जिलों को उसमें शामिल किया गया और स्पेशल फंड उसके लिए मिला। उसके बाद उसी समय उसी राम राजन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, और वह कमेटी अनुशंसा किया कि बिहार पिछड़ा है, बिहार को विशेष मदद की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चितरंजन गगन के अलावे मृत्युंजय तिवारी, पार्टी के प्रदेश महासचिव निर्भय अंबेडकर, अभिषेक कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।